हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो उस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, एल्कोहल एंड एमाइन। इन सब के ऊपर क्या देखने वाले, डिग्री देखने वाले। तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, अपन ने बिल्कुल बेसिक से देखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कार्बन का इस्तेमाल क्यों किया गया। उसके बाद थोड़े बहुत स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने पढ़ा कि बॉन्ड लाइन कैसे बनाते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारे अपन ने बातें की। आज जो अपने पास टॉपिक है ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो क्या है डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन। ठीक है ना, ये एल्कोहल ग्रुप कहलाता है और ये एमाइन कहलाता है। ठीक है। तो इन सबके अपन देखने वाले क्या डिग्री। तो पहला जो अपने पास है उसके अपन किसके देखेंगे, डिग्री ऑफ कार्बन देखिए। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, अपन सबसे पहले देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन देखने वाले। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन की अपन सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में कि डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अपन डिग्री ऑफ कार्बन की देखने वाले क्या डेफिनेशन। ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ कार्बन की अगर अपन बात करें डेफिनेशन की, तो डिग्री ऑफ कार्बन होता क्या है। तो देखो ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली लिंक्ड विद द कार्बन, इस चीज का ध्यान रखना। द नंबर ऑफ, ठीक है ना, कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली, ध्यान रखना डायरेक्टली होना चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है ना, विथ द कार्बन। उस चीज को क्या बोलेंगे अपन, डिग्री ऑफ कार्बन बोलेंगे। ठीक है। तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन, ये डिग्री ऑफ कार्बन कहलाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए अपन मान सकते हैं, मान लो अपने पास मान लो एक कंपाउंड है जैसे CH3C, यहाँ पे भी CH3 मान लिया अपन ने। उसके बाद ये CH2 हो गया, उसके बाद C, ये CH3 यहाँ पे, ये CH3 और ये CH3। मान लो अपने पास एक कंपाउंड है। ठीक है, अपने पास मान लो कंपाउंड है। अब इसमें क्या है होना चाहिए, हर कार्बन की अपन डिग्री देखेंगे, हर कार्बन की डिग्री देखेंगे। तो हर कार्बन की डिग्री कंडीशन क्या होनी चाहिए कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन, तो वो उस कार्बन की डिग्री होगी। क्या समझे, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कार्बन, तो उस कार्बन की डिग्री होगी। जैसे कि मान लो अपने पास मान लो ये कार्बन है, इसकी फाइंड करनी, तो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, कितने हैं, ये एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, इसे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं पास, ये एक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो इसकी डिग्री भी 1। जैसे ये कार्बन, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो इसकी डिग्री भी 1। इसकी भी निकालेंगे तो भी 1 आएगी, इसकी निकालेंगे ये भी 1 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं, एक एक है। अब इसकी मान लो फाइंड करना है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री आएगी 3 डिग्री। ये 3 डिग्री कार्बन हो, क्यों, क्योंकि इससे 1 2 3 जुड़े हुए। जैसे इसकी फाइंड करना है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी 4 डिग्री आएगी। इस कार्बन की डिग्री, इसकी कार्बन डिग्री कितनी आएगी, 4 आएगी। क्यों, क्योंकि इससे 1 2 3 4 जुड़े हैं। ठीक है ना, 4 कार्बन जुड़े। और CH2 की फाइंड करेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी प्लस 2 डिग्री हो जाएगी। क्यों 2 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इससे 2 कार्बन जुड़े हैं। तो ऐसी खास बात होती है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली विद द कार्बन। जैसे ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली कनेक्ट कितने कार्बन है, एक है, 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है 3 डिग्री, 4 है 4 डिग्री। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जैसे ये एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर पूछेंगे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो अपना कितने 1 2 3 4 5, 1 डिग्री कार्बन पास 5 है, ये 1 डिग्री है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर पूछे 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो 2 डिग्री का कार्बन पास कितना है, एक ही है, एक ही है। 3 डिग्री कार्बन पूछे वो कितना है, तो 3 डिग्री कार्बन पूछे कितना है, तो 3 डिग्री कार्बन पास कितना है, एक ही है। ठीक है ना, एक ही है। हाँ। और 4 डिग्री कार्बन पूछे तो 4 डिग्री कार्बन पूछे थे वो भी एक ही है। तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो 1 डिग्री 1 2 3 4 5 हो गए, 5 हो गए। ठीक है ना। अब 2 डिग्री कितनी है, एक हो गए, सिंगल 2 डिग्री 1 है। ठीक है, 2 डिग्री कितना 1 है, 3 डिग्री कितना आपके पास, वो भी 1 है। ठीक है, 1 है। और 4 डिग्री 1 है। टोटल पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन थे, इसमें से 5 1 डिग्री वाले हैं, 2 डिग्री सॉरी, और बाकी सब 1 1 डिग्री वाले हैं। जैसे ये 3 डिग्री वाला पास एक रहेगा, 2 डिग्री वाला भी एक ही, 4 डिग्री वाला एक ही है। ठीक है। तो ये पास इस तरह से होगा। जैसे मान लो अपने एक और कंपाउंड देके रखा, मान लो ये वाला, अपना मान लो एक और कंपाउंड देके रखा, मान लो ये वाला, ये वाला। अब इसमें पूछेगी कितने कार्बन की डिग्री होगी। अगर इसमें पूछेगी 1 डिग्री कार्बन कितना है, इसमें पूछे 2 डिग्री कार्बन कितना है, इसमें पूछे 3 डिग्री कार्बन कितना है। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन कितना है,
और इसमें पूछे कि 4 डिग्री कार्बन पास कितना है, अगर ये पूछे मान लो क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें अगर 1 डिग्री कार्बन निकलना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब CH3 रहेगा, अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे कार्बन, इससे कितने कार्बन, एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये 1 डिग्री कार्बन के पास 1 हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन पास 1 हो जाएगा। 2 डिग्री पूछे तो देखो ये अपने पास 2 डिग्री होगा, ये अपने पास क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा, ठीक, ये अपने पास 2 डिग्री होगा, 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 और ये भी अपने पास 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली देखो ये जो कार्बन इस दोनों से कनेक्ट है, ये कार्बन इस दोनों से कनेक्ट है, तो 2 डिग्री के पास कितने होंगे, 3 2 5 होगा, 2 डिग्री कार्बन 5 होगा। अब पूछे 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, तो 3 डिग्री कार्बन पास ये वाला, ये जो पास रहेगा ये 3 डिग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से देखो कितने कनेक्ट है, 1 2 3 कनेक्ट है, तो 3 डिग्री कार्बन पास 1 रहेगा, और 4 डिग्री कार्बन इसमें है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए अपने पास, मान लो अपना से एग्जाम्पल ये है, अपने पास मान लो एक एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला। अब इसमें पूछे 1 डिग्री कार्बन कितना है, इसमें 1 डिग्री कार्बन पूछे कितना है, तो कोई भी कार्बन को 1 डिग्री दिख नहीं रहा है, 0। 2 डिग्री कार्बन पूछे कितना है, तो 2 डिग्री देखो, ये बस ये कार्बन इससे 2 कनेक्टेड 2 डिग्री, ये कार्बन इससे 2 कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये कार्बन इससे कितने 2 कनेक्टेड 2 डिग्री, ये कार्बन इससे 2 कनेक्ट 2 डिग्री, ये कार्बन से कितने कनेक्ट है, ये कनेक्टेड 2 डिग्री, इस कार्बन से कितने कनेक्ट है, ये 2 डिग्री, इस कार्बन से कितने कनेक्ट है, तो इससे कितने कनेक्ट कार्बन है, ये कनेक्ट 2 डिग्री, इस कार्बन से कितने डायरेक्ट कनेक्ट है, देखो देखो इससे कितने कनेक्ट है, इससे हो गया, और इससे 1 2 कनेक्ट है 2 डिग्री, ठीक है, इससे हो गया, और इससे ये दोनों कनेक्ट, एक बार और एक बार, तो 2 डिग्री बस कितना हो गया 4 आएगा। 3 डिग्री अपन को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 4 डिग्री अपन को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 0, ठीक है। तो इस तरह से अपन निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से अपन निकालते हैं। तो अपने पास डिग्री ऑफ कार्बन निकालने का तरीका था, डिग्री ऑफ कार्बन निकालने का अपने पास ये तरीका था, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, तो डिग्री ऑफ कार्बन अपने पास कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, नोट कर लिया इसको, ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अपना डिग्री ऑफ कार्बन खत्म होता है। अपन जो सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या अपने पास, वो अपने पास क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, वो अपने पास क्या है, वो अपने पास क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की डेफिनेशन अपने पास क्या बोलती है कि द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखना, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना, डेट, ठीक है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ, ठीक है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कार्बन, ध्यान रखना, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डेट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कार्बन, ठीक है। जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखना जो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ कार्बन होंगे, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा हिंदी लिख रहा हूँ, तो कार्बन एटम, तो कार्बन एटम की जो डिग्री रहेगी, डिग्री होगी, जो डिग्री होगी होगी वही हाइड्रोजन एटम की भी होगी, वही हाइड्रोजन एटम की भी होगी। ठीक है, ध्यान कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बन, तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन एटम की भी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे एग्जांपल के लिए अपन समझ लेते हैं, जो अपन एग्जांपल पीछे लेते हुए देखते अपन, जैसे अपने पास ये था CH3, अपने पास CH3 था, H, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको H मान लो, CH3, यहाँ पे CH2 मान लो इसको, यहाँ पे C, CH3, CH3, ये CH3, ये CH3, ये अपना मान कंपाउंड है। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बन, तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की भी होगी। जैसे इसमें अपन ने, ठीक है ना, कार्बन एटम 1 डिग्री कार्बन अपना कितने थे, 2 डिग्री कार्बन कितने थे, 3 डिग्री कार्बन कितने थे, 4 डिग्री कार्बन कितने थे, अपन ने पीछे डिस्कस किए थे। 1 डिग्री कितने थे अपने पास, 5 थे, 2 डिग्री 1 था, 3 डिग्री 1 था, 4 डिग्री 1 था। जैसे देखो ये अपने पास कितने थे, 1 डिग्री वाला था, ये 1 डिग्री वाला था, ये 1 डिग्री वाला था,
ये 1 डिग्री वाला था, ये 1 डिग्री वाला था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 1 डिग्री हो गए। ये अपना ठीक है ना 4 डिग्री वाला था, ये 2 डिग्री वाला था और ये 3 डिग्री वाला था, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 तो ये 3 डिग्री हो गया। एक देखो इस कार्बन से 3 जुड़े 3 डिग्री, इस कार्बन से 2 जुड़े 2 डिग्री हो गया, ठीक है। बाकी 4 डिग्री हो रही है। अब देखो अब इसकी खास बात क्या होती है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन एटम की भी होगी। तो देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, तो अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े 3 जुड़े, तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन 3 जुड़े। तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी, तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन एटम की होगी। तो देखो इस केस में इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी 1 डिग्री, तो इसमें हाइड्रोजन की डिग्री भी कितनी होगी, हाइड्रोजन डिग्री कितनी होगी 1 डिग्री होगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर इसमें पूछे कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, इसमें यदि पूछे कि अपने पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूंगा तो अपने पास कितना होगा। तो देखो इसमें अगर इस कार्बन एटम की बात करो तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े, ऐसे कितने जुड़े 3 जुड़े। तो अब देखो ये कार्बन एटम पास कितना था 1 डिग्री वाला था, अब इससे हाइड्रोजन एटम कितने जुड़े 3 जुड़े, तो इसमें हाइड्रोजन एटम की डिग्री कितनी थी 1 डिग्री हुई। अब 1 डिग्री वाले है कितने 3 है। अब देखो अब 1 डिग्री वाले में 3 है, ठीक है ना 3 है, ऐसे टोटल कितना है पास 5 है ना, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है पास 15 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऐसे अगर पास पूछे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने अपने पास, 2 डिग्री कार्बन पास कितने हैं 1 है। अब 1 है 2 डिग्री कार्बन, अब हाइड्रोजन कितने जुड़े, हाइड्रोजन कितने जुड़े 2 जुड़े, तो इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएगा 2 हो जाएंगे। यदि बोलता है 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेगा, 3 डिग्री कार्बन कितना है पास, 3 डिग्री कार्बन पास 1 ही है। अब 1 से कितने हाइड्रोजन जुड़े 1 जुड़ा है, ठीक है बस 1 हो जाएगा। अगर पूछता है 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो देखो 4 डिग्री हाइड्रोजन पूछता है तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखना, होता ही नहीं है। 4 डिग्री का हाइड्रोजन भी होता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई कार्बन के पास 4 वैल्यू से पूरी होगी, अब हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये समझ आया कि द नंबर ऑफ कार्बन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बन, ये अपन को ऐसे हाइड्रोजन एटम देखने हैं तो कार्बन से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। तो कार्बन से डायरेक्टली कितने कनेक्ट है अपने पास 3 कनेक्ट है, 3 कनेक्ट है। अब तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी, तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन एटम की होगी, तो इसमें 3 कनेक्ट है और कार्बन एटम की डिग्री 1 डिग्री है, तो हाइड्रोजन की वो डिग्री होगी। अब 1 डिग्री कार्बन मान लो 5 है, तो जाहिर सी बात है, ठीक है 5 है। अब देखो 8 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन के पास 5 है, ठीक है। अब इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े बस 3 जुड़े, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 15 हुए टोटल, ठीक है। तो समझ इस चीज को, तो इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बन, तो कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वही हाइड्रोजन एटम की भी होगी। तो इसमें 1 डिग्री कार्बन अपने पास कितने हैं 5 है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने 15 होंगे, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन 3 है, 3 है, तो 5 पे कितने होंगे 15 होंगे, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन 1 है, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन बस 1 है, तो हाइड्रोजन कितने है 2 है। 3 डिग्री कार्बन बस 1 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना 1 है। थ्री डिग्री कार्बन कितना पास 1 है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 है। 4 डिग्री कार्बन पास 1 है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लिया, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ, ठीक है, अपना डिग्री ऑफ कार्बन देख लिया, हाइड्रोजन, और डिग्री ऑफ बात करते हैं एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है अपना हेलोजन। अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन, जिसमें अपना क्या क्या सकते हैं अपन, है ना, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, फ्लोरीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं, ये अपना एक्स होता है। अब इसकी डेफिनेशन भी क्या है, बिल्कुल ईजी है, इसकी डेफिनेशन में भी कुछ दम नहीं है। वो क्या कहलाती है कि द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ एक्स, या फिर देखो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है। इसकी डेफिनेशन को क्या बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि द डिग्री ऑफ कार्बन, ध्यान रखना, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच halogen atom
इज डायरेक्टली कनेक्टेड। इस चीज का ध्यान रखना। डेफिनेशन क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ हेलोजन की? द डिग्री ऑफ कार्बन, ध्यान रखना, द डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान सकता हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड है मान लो, फिर मैंने ये मान लिया CH3 CH, CH3 ये हो गया, यहाँ पे अपन ने H2 और यहाँ पे एक Cl मान लिया, ये मान के ये मैंने अपने पास मान लिया एग्जांपल। अब देखो द डिग्री ऑफ कार्बन, तो कार्बन की डिग्री इसमें निकालो कितनी है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये कितनी डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन पास, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो क्लोरीन जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली कनेक्टेड किस कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है, ये 2 डिग्री कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 डिग्री इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अगर इसका आईपीसी नेम अपन कभी निकाले मान लो, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2 डिग्री क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन, इसको 2 डिग्री क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं, ठीक है, इसी तरह है। तो द डिग्री ऑफ कार्बन, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो हेलोजन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड, हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड टू विच डिग्री, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल अगर मैं देखो, एक मेरा एग्जांपल नंबर पहला था, अगर मैं सेकंड एग्जांपल अपना लिखना चाहूँ तो अपना कुछ ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ, यहाँ पे अपन ने मान लिया, ठीक है ना, फ्लोरीन, ठीक है ना, तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 2 डिग्री होगी, इसकी डिग्री 2 डिग्री होगी, क्यों, तो कितना पास देखो ये 1 डिग्री हो जाएगा अपने पास, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये तो कार्बन जोड़ा है, ये 1 डिग्री हो जाएगा अपने पास, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, ये बस 2 डिग्री कार्बन रहेगा, क्यों, ये कार्बन पास 2 डिग्री क्यों रहेगा, समझ आया, ये कार्बन पास 2 डिग्री क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ना, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए, ये जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन, अब इस 2 डिग्री कार्बन से डायरेक्टली फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये फ्लोरीन में 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे तीसरा एग्जांपल अपन ये समझ सकते हैं, मान लो CH3 CH2 CH2 Cl मान लिया, अब इसमें, ठीक है ना, इसकी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है ना, और ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। अब अपन ने क्या पढ़ा है कि द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड, तो हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड किस कार्बन से, इससे, तो इसकी डिग्री 1 डिग्री है, तो अपने पास 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंपाउंड अपने पास 1 डिग्री का रहेगा, ये पूरा कंपाउंड अपने 2 डिग्री का रहेगा, और ये भी 2 डिग्री का रहेगा, समझ आया, समझ आया। जैसे अपन एक एग्जाम्पल और मान सकते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल और लेना चाहूँ अच्छे से, यहाँ पे CH3C, ये अपन ने कंपाउंड मान लिया, CH3 मान लिया, CH2 मान लिया, CH3 मान लिया। अब इसे मान लो कौन सा जोड़ा अपने पास, मान लो ये आयोडीन अपन ने जोड़ दिया, मान लो आयोडीन जोड़ दिया अपन ने, तो देखो इसकी डिग्री अपने पास कितना है, क्या होना चाहिए, द डिग्री ऑफ कार्बन इज हेलोजन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्ट किस कार्बन से, अब इस कार्बन की डिग्री देखो 3 डिग्री है ना, क्योंकि इससे 1 2 3 जोड़ा 3 डिग्री हो गया, तो अपने पास कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चौथा एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो बिल्कुल इजी है कि हेलोजन एटम, ठीक है ना, हेलोजन एटम जो रहेगा ना, वो जिस भी कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन एटम जो भी है जिस कार्बन जुड़ा है वो उसकी डिग्री देख लो, जैसे इससे जुड़ा है, इसकी डिग्री 2 डिग्री है तो 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 डिग्री वाला है तो इसकी 2 हो जाएगी, ये 1 डिग्री वाला है, तो ये जो क्लोरीन इससे जुड़ा है 1 डिग्री हो जाएगा, ये जो आयोडीन है इससे जुड़ा है इसकी 3 डिग्री है तो 3 डिग्री अपना हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नोट कर लो इसको। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ, अब नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ठीक है, डिग्री ऑफ अपन बात करते हैं OH ग्रुप, अपन डिग्री ऑफ OH ग्रुप की बात करें, तो OH ग्रुप अपन के पास रहेगा जो अपने पास कौन सा ग्रुप कहलाएगा, एल्कोहल कहलाएगा, द डिग्री ऑफ OH ग्रुप यानी एल्कोहल। तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH, ठीक, OH जो है ना OH ग्रुप, इसको मैं OH ग्रुप बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि द डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एट विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एल्कोहल,
उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एल्कोहल बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैंने ये ले लिया मान लो, ठीक है ना, CH3 CH2 CH CH3 और ये बस OH हो गया, OH हो गया, ठीक है। तो देखो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, तो OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, ये इससे कनेक्टेड है, ये अपना कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा भाई, ठीक है ना। OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड, OH ग्रुप इज डायरेक्टली कनेक्टेड डेट डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड, तो OH ग्रुप इस कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो अपना से हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, ये अपना 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, अपना 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्ट है, OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री देखो, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। जैसे अपन ने अपने एग्जाम्पल ही पहला ना, दूसरा एग्जाम्पल मान लिया, मान लो अपना सी हो गया CH3 CH2 CH2 OH मान लिया, ठीक है ना। तो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री कितनी 1 डिग्री, तो अपना क्या हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, ये अपना कितना हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, समझ आया। तीसरी चीज में देख लेता हूँ मान लो, ठीक है, मान लो CH3 C CH3 CH2 CH3, अब इसे मान OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, तो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है इसकी डिग्री देख लो, तो इसकी डिग्री कितनी है अपने पास 3 डिग्री, 1 2 3, तो 3 डिग्री, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अपने पास एल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री प्लस एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। अब देखो 4 डिग्री एल्कोहल करके तो कुछ होता नहीं है, 4 डिग्री एल्कोहल करके कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं हुआ, देखो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH3 C CH3 CH2 CH3, ठीक है ना, अब ये CH3 मान लिया, अब ये प्लस ये 4 डिग्री वाला है, अगर 4 डिग्री वाला है अब इससे अपन कहाँ जोड़े हैं, OH को मैं यहाँ पे जोड़ नहीं सकता क्योंकि चारों वैलेंसी क्या होगी इसकी फिक्स हो गई, चारों वैलेंसी से कार्बन कार्बन जुड़ गए, तो 4 डिग्री हो गई, तो 4 डिग्री एल्कोहल बनना पॉसिबल है ही नहीं, 4 डिग्री एल्कोहल बनना पॉसिबल, ठीक है ना, है ही नहीं, 4 डिग्री भी बन नहीं सकता कि फ्री वैलेंसी नहीं है, वैसे 4 डिग्री एल्कोहल भी नहीं बन सकता, 4 डिग्री हेलोजन भी नहीं बन सकता, ठीक है, ये भी नहीं बन सकता है। तो ये चीज़ क्या ध्यान रखना, तो अपने कार्बन देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया, हेलोजन देख लिया, ठीक है, अपने कार्बन देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया, हेलोजन देख लिया और एल्कोहल देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एमाइन की, तो इस चीज़ को मिटा दूँ, इस चीज़ को मिटा दूँ, नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है अपने पास।